इसलिए ब्राह्मणों को ज्यादा दक्षिणा दे करके संकल्प में पुत्रों का संकल्प कर दिया। और ब्राह्मणों का क्या महाराज, जहां देखी भरी परात वहीं बिताई सारी रात। ज्यादा दक्षिणा दे उसी की बात करे। सोई पुत्रों का संकल्प कर दिया। और कालांतर में महाराज सगर के यहां 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। श्री सगर महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव हमने तो कन्या के लिए यज्ञ किया था, ये पुत्र कहां से आ गए? वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद किया और कहा, इसमें किसी और का अपराध नहीं, इसमें दोष जो है वह महारानी का है। ब्राह्मणों को बड़गला करके पुत्रों का संकल्प करा दिया, इसलिए पुत्र आ गए। और महाराज वह समस्त 60,000 पुत्र जो हैं वह कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में भस्मीभूत हो गए। सोई पुनः महाराज सगर के द्वितीय पुत्र जो हैं वह अश्मंजस गंगा जी को लाने के लिए तपश्चर्या की है, नहीं प्रसन्न कर सके। उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी, नहीं ला सके। दिलीप ने तपस्या करी, नहीं ला सके। पुनः इनके पुत्र भगीरथ महाराज ने तपश्चर्या करी और गंगा मैया प्रसन्न हुई और कहा, हम आए तो सही लेकिन हमारे वेग को धारण कौन करेगा? पुनः भगवान भोलेनाथ की तपश्चर्या करी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान प्रदान किया। जटा शंकरी जो है वह गंगा मैया भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होकर के पुनः गोमुख से पृथ्वी पर पधारती हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया का पदार्पण हुआ और पुनः हरिद्वार से होकर के तीर्थराज प्रयाग काशी होती हुई गंगा मैया गंगा सागर पहुंचती हैं, जिनके स्पर्श से पुनः महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। इन्हीं भगीरथ महाराज के वंश में चल करके ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के शौदास हुए, शौदास के खट्वांग हुए, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र हैं श्री दशरथ जी महाराज। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज जो हैं सब प्रकार का सुख संपन्नता है, लेकिन इनके जीवन में संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज जो हैं वह गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके जैसा सर्वसमर्थ गुरु प्राप्त हुआ, उसके बाद भी क्या पितरों को तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा? वंश की वृद्धि करने वाला कोई और नहीं होगा? क्या मैं सूर्य वंश का अंतिम राजा कहा जाऊंगा? ऐसी जब मंगल प्रार्थना करी, सोई वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हुए हैं और कहते हैं कि हे राजन, चिंता मत करो, चौथे पन में आपके यहां एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहूं धीर होई है सुत चारी, धरहूं धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने,
प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और जैसे ही भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। साक्षात अग्नि देवता जो हैं वह दिव्य चरु प्रसाद लेकर प्रकट हुए। पुनः वह दिव्य चरु प्रसाद जो है वह श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रदान किया है अग्निदेव ने, और उस चरु प्रसाद को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को दिया है। दशरथ जी महाराज लेकर के आए और उस दिव्य प्रसाद का आधा भाग कौशल्या अम्बा को दिया, आधे भाग का 2 भाग किया और एक भाग जो है वह श्री दशरथ जी महाराज ने कैकेयी अम्बा को दिया। पुनः जो चौथाई भाग है उसका 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या अम्बा ने सुमित्रा जी को प्रदान किया है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तीनों महारानियां जो हैं वह गर्भवती हुई हैं। सोई महाराज जिस दिन से भगवान श्री रामभद्र जो हैं वह माता कौशल्या के गर्भ में पधारे, सब तरफ आनंद ही आनंद होने लगा, मंगल ही मंगल होने लगा। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अर अचुर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और चैत्र का महीना आया। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सुंदर मधुमास जो है वह पुनर्वसु नक्षत्र आया। मध्य दिवस की वेला है, अभिजित मुहूर्त है, मंगलवार दिन है। और ऐसे दिव्य मंगलमयी वेला में कौशल्या मैया के अंक से जो है वह भगवान श्री रामभद्र का मंगलमयी प्राकट्य हो रहा है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कौशल्या मैया के अंक से जो है वह भगवान श्री रामभद्र प्रकट हुए। और राम जी प्रकट हुए तो कैसे चतुर्भुज रूप में भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। कौशल्या मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मैया आपने पूर्व जन्म में प्रार्थना की थी, हमें बेटा के रूप में आप प्राप्त करना चाहती थी, सोई जो है हम आपके पुत्र बन करके आ गए। कौशल्या जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु वह तो ठीक है,
लेकिन यह 4 हाथ वाला बेटा, बाहर जो है वह महल के बाहर भीड़ लगी है। महाराज दशरथ के यहाँ चौथे पन में संतान होने वाला है और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये 4 हाथ वाला बेटा। भगवान ने कहा फिर? कौशल्या मैया कहती हैं कि हे प्रभु आप छोटे बन जाओ। भगवान थोड़े छोटे हो गए और भगवान ने कहा मैया अब तो ठीक हो। सोई कौशल्या जी कहती है नहीं और छोटे बन जाओ। भगवान और छोटे बन गए, 2 हाथ अंतर हित कर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा मैया अब तो ठीक है। कौशल्या जी ने कहा हे प्रभु बालक जब जन्म लेता है तो वह बोलता नहीं है, वह रोता है। यह सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने कहा कि मैया हमारे पास ऐसी त्रिगुणात्मक रस्सी है सतरजतम की, जिसमें मैं बांध करके सारे जगत को रुलाता हूं और आप मुझसे रोने के लिए कह रही हो। लेकिन भक्ति की परावशता, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माता के वचन को सुनकर के भगवान छोटे से बन गए और जोर जोर से रुदन करने लगे। भगवान श्री रामभद्र का मंगलमय प्राकट्य हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः कैकेयी अम्बा के गर्भ से श्री भरत जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुमित्रा अम्बा के गर्भ से श्री लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ है। चारों भैया जो है वह अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं और यह चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। जातः अयोध्यापति शुभ सदने यस्य चतुर्धा विभज्य। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न चारों एक ही हैं। एक ही भगवान जो है वह 4 रूपों में श्री अवध में प्रकट हुए और अयोध्यावासियों ने भगवान के मंगलमय जन्म की बहुत सुंदर बधाई गाई है। आइए हम लोग बड़े भाव से भगवान श्री राम की मंगलमयी बधाई सुन करके पुनः भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, बड़े भाव से लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे हाँ मीठा बटे, लडुआ बटे हाँ हलवा बटे। लडुआ बटे हाँ हलवा बटे। लडुआ बटे हाँ हलवा बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। राजा रामचंद्र भगवान की मोतियन चौक पुराओ सारी बहना। 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 पुराओ सारी बहना, पुराओ सारी बहना, पुराओ सारी बहना, पुराओ सारी बहना। मोतियन चौक पुराओ सारी बहना।
मोतियन चौक पुराओ सारी बहना पर्दा लगाओ लड़ीदार अवध में लडुआ बटे और पर्दा लगाओ लड़ीदार अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लडुआ बटे गैया के दूध की खीर बनाओ 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 और ब्राह्मण जिमाओ हजार अवध में लडुआ बटे और ब्राह्मण जीवाओ हजार अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे अरे जीनो जीनो उड़त गुलाल अवध में लडुआ बटे और जीनो जीनो उड़त गुलाल अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे चारों ललना अवध भैया अवध में लडुआ बटे अवध में लडुआ बटे अवध में लडुआ बटे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री अवध में दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 रूपों में आए। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और 4 रूपों में भगवान प्रकट होकर के 4 प्रकार के धर्म की स्थापना की। भागवत जी में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया और इन्होंने 4 धर्म की स्थापना करी और धर्म की स्थापना में राम जी जो हैं वह सबसे छोटे हैं। राम जी जो हैं इन्होंने सामान्य धर्म की स्थापना करी, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किया, यह सामान्य धर्म है। राम जी से श्रेष्ठ कौन है धर्म की स्थापना में? श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं 14 वर्ष तक इन्होंने निंद और नारी का परित्याग किया, जो बड़ा ही कठिन है। सेवा धर्म का आश्रय ग्रहण किया। 14 वर्ष तक श्री लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वह सोए नहीं, निंद और नारी का परित्याग किया। लक्ष्मण जी महाराज ने विशेष धर्म की स्थापना करी और लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ जो हैं वह श्री भरत जी महाराज हैं। भरत जी महाराज जो हैं वह 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में वलकल पहन करके, चीर धारण करके, गला भर गड्ढा खोद करके और उस गुफा में रह करके भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। भूमि में शयन करते हैं, गौमूत्र में जौ भिगो करके और उसको पाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। श्री भरत जी महाराज जो हैं इनकी भक्ति जो है वह लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ में हैं, लेकिन भगवान के विरह में श्री भरत जी महाराज जो हैं वह 14 वर्ष तक नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके भगवान का चिंतन किया है। और भरत जी महाराज ने विशेषतर धर्म की स्थापना करी। और भरत जी से भी श्रेष्ठ जो हैं वह
धर्म की स्थापना में श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं वह श्री अवध में हैं। तीनों माताएं हैं, सारी प्रजा है, सबको संभालना है। एक ही मन में यह ध्येय है कि हमारे भैया 14 वर्ष के बाद वापस लौटें तो कहीं उनके कर्ण में यह न पड़ जाए कि हम दुखी थे। शत्रुघ्न के सेवा से कोई दुखी ना हो, कोई असंतुष्ट ना हो। शत्रुघ्न जी महाराज दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं, अपने अग्रजों का चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज की ऐसी तपस्या है कि गोस्वामी जी महाराज की लेखनी में इतना सामर्थ्य नहीं जो शत्रुघ्न जी के चरित्र का चित्रण कर सके। ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं वह धर्म की स्थापना में सबसे श्रेष्ठ हैं। धर्म की स्थापना करी है। ऐसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यह त्याग के प्रतिमूर्ति ऐसे दिव्य सूर्य वंश में प्रकट हुए। इनका बड़े ही भाव से श्री शुकदेव जी महाराज ने वर्णन किया। और पुनः चंद्रवंश का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु प्रकट हुए हैं। ऐसे चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो हैं उनके पुत्र हैं अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि के अमृतमय नेत्रों से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध और इला के संयोग से पुरुरवा हुए। पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से 6 पुत्र हुए हैं। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। और महाराज आयु के पुत्र हैं महाराज नहुस। इन महाराज नहुस के पुत्र हैं महाराज ययाति, और महाराज ययाति जो हैं इनका 2 विवाह हुआ है। प्रथम विवाह जो है वह राक्षस राज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ हुआ, जिनके द्वारा महाराज ययाति के यहाँ 3 पुत्र हुए हैं, द्रुहु, अनु और पुरु। और द्वितीय विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ, जिनके गर्भ से महाराज यदु और तुर्वसु प्रकट हुए। और इन्हीं महाराज यदु के द्वारा यदुवंश का प्रारंभ हुआ है। इन्हीं यदुवंश में आगे चल करके वृष्णिवंशी महाराज आहुक हुए, जिनके पुत्र हैं महाराज उग्रसेन, और पुनः सूरसेन के पुत्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज। इन्हीं वसुदेव जी महाराज के यहाँ जो हैं वह देवकी के गर्भ से अष्टम संतान के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का जब संक्षिप्त में ही स्मरण कर लिया, सोई परीक्षित जी महाराज दुखी हो गए और कहते हैं हे गुरुदेव, आप तो विस्तार से हमारे प्रभु भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु के मंगलमय जन्म की कथा सुनाओ। भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु जो हैं वह देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। और भगवान कृष्ण का जो यह अवतार है इसको पूर्णावतार भी कहते हैं। पूर्णावतार का क्या तात्पर्य है? भगवान ने जितने भी अवतार भगवान के हुए, उन भगवान के अवतारों में भगवान ने जो जो लीलाएं करी, उन लीलाओं में जो कुछ भी शेष रह गया, उन समस्त शेष लीलाओं को भगवान ने कृष्णावतार में पूर्ण किया है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अवतार है इसको पूर्णावतार कहते हैं। भगवान जो हैं बालकृष्ण लाल प्रभु जो लीला पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। जब महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि भैया आप कृपा करके बताओ हमारे यहाँ जो बालक हुआ या कैसा होगा।
ब्राह्मणों ने कहा यह बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा पापी होगा। सोई भय के मारे उग्रसेन महाराज कंस को लता पत्रों में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। एक तट पर प्रवाहित किया और दूसरे तट पर श्री शूरसेन महाराज संध्या कर रहे थे। शूरसेन महाराज ने देखा कि लता पत्रों में लिपटा हुआ कोई बालक जो है वह यमुना जी में बहता हुआ जा रहा है। शूरसेन महाराज लेकर के आए और कंस का पालन पोषण किया। तो वसुदेव जी और कंस दोनों साथ ही में पले बढ़े। धीरे धीरे जो है वह कंस बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि हम तो शूरसेन के नहीं उग्रसेन के पुत्र हैं। सोई कंस चला गया कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। सोई कंस ने कहा प्रभु आप ऐसा वर दे दो कि हम अमर हो जाएं। शिव जी ने कहा कि भैया हम अमर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यह धनुष ले जाओ, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है और जो तोड़ देगा वह तुमको छोड़ नहीं सकता है। भगवान शिव का धनुष लेकर के कंस वापस आया और बड़ी विशाल सेना मिल गई। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, केस की बड़ी विशाल सेना। और दुष्ट कंस ने इस विशाल बल को प्राप्त करके सबसे पहले जो है वह मथुरा पर चढ़ाई करी और अपने पिता उग्रसेन को जो है वह कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद करके राज सिंहासन पर बैठ गया। कंस एक दिन जो है वह भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था महल में। सोई अपने काका देवक की कन्या देवकी को देखा तो मन में सोचने लगा यह तो हमारी छोटी बहन है, इसका मैं बड़े धूमधाम से विवाह करूंगा। और सोई महाराज विचार करके बड़े ही धूमधाम से देवकी का विवाह बचपन के मित्र वसुदेव जी महाराज से सुनिश्चित कर दिया। वसुदेव जी महाराज जो हैं वह बारात लेकर के आए। कंस ने स्वयं देवकी का कन्यादान किया है और कन्यादान करके खूब महाराज दहेज दिया। कहते हैं 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 दासियां, यह सब भेंट में दिया वसुदेव जी महाराज को। और स्वयं कन्यादान करके अपने रथ पर बिठा करके कंस जो है वह देवकी को विदा करने के लिए ले जा रहा था। जैसे ही मार्ग में पहुंचा देवताओं से रहा नहीं गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को विदा करने के लिए ले जा रहे हो इसका 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कान में ध्वनि पड़ी कंस रथ से नीचे कूद पड़ा और देवकी के केश को पकड़ करके नीचे घसीटा, तलवार निकाल ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसको जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो फिर यह संतान को जन्म कहां से देगी। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि हे राजन, आपने अभी अपनी बहन का कन्यादान किया और इसका वध करना चाहते हो। हम आपको वचन देते हैं हमारे यहाँ जितने भी संतान होंगे हम सब आपको दे देंगे। और वसुदेव जी महाराज जो हैं वह सत्यवादी हैं। कंस जानता है वसुदेव जी जो हैं वह अपने वचन से डिगेंगे नहीं। यह सोच करके महाराज बड़े ही भाव से परित्याग कर दिया, छोड़ दिया और पुनः वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जैसे प्रथम संतान का जन्म हुआ कंस सोचने लगा यह तो पहला बालक है, आकाशवाणी ने तो कहा है कि 8वां संतान काल होगा, इसलिए इसको क्या मारना। सोई नारद जी महाराज सोचने लगे कि अगर यह ऐसा धर्मात्मा हो जाएगा तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा। नारद जी महाराज जो है वह अष्टदल कमल लेकर के आए। कंस ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और वह अष्टदल कमल नारद जी महाराज कंस के समक्ष घुमाने लगे और कहते हैं कंस, एक बात समझ में नहीं आती है,
कंस ने कहा गुरुदेव कौन सी बात? नारद जी ने कहा कि इस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं और हमें यह समझ में नहीं आ रही कि 8वीं कौन सी है। यहां से गिनता हूं तो ये 8वीं है, यहां से गिनता हूं तो ये 8वीं है। कंस ने कहा गुरुदेव आपको समझ में नहीं आती लेकिन हम तो समझ गए। और सोई कहा देवताओं का कोई भरोसा नहीं, किधर से गिनती कर ले। कंस ने पहले संतान का वध कर दिया, दूसरे का वध कर दिया, तीसरे चौथे का वध कर दिया, 5वें का वध कर दिया, 6ठे संतान का वध कर दिया और 7वें संतान के रूप में देवकी मैया के गर्भ में स्वयं साक्षात श्री बलराम जी महाराज आए हैं। संकर्षण देवता पधारे। सोई कुछ महीने बलराम जी महाराज जो हैं वह देवकी मैया के गर्भ में रहे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि देखो ये हमारे बड़े भैया हैं, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए काम करो देवकी मैया के गर्भ से हमारे बड़े भैया को आप ऐसा करो रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर दो। सुयोग माया ने 7वें गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे ही मारना पड़ता। और इधर रोहिणी मैया के यहाँ श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज प्रकट हुए हैं और इधर 8वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्णलाल प्रभु पधारे हैं। भगवान बालकृष्णलाल प्रभु जो हैं वह मैया देवकी के गर्भ में आए और गर्भ में आए तो सोई महाराज आनंद ही आनंद होने लगा। सब तरफ जो है वह आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव होने लगा। पृथ्वी हरी भरी प्रसन्न हो गई, सब तरफ जो है वह मंगल ही मंगल होने लगा। आकाश में देवता जो हैं वह भगवान का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। आइए हम सब बड़े भाव से भगवान की मंगलमय स्तुति करें, भगवान बालकृष्णलाल प्रभु का मंगलमय प्राकट्य हो। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आप बना जाओ। मेरा बेड़ा पार लगा जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। बड़े भाव से ताली बजाते हुए सब गाएं। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। लाखों को दर्श दिखाया
आँखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। नित बहती यशुवन धार, नित बहती यशुवन धार। हरि आ जाओ एक बार, नित बहती यशुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की शुद्ध विसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की शुद्ध विसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। तन मन धन दो सब वार, तन मन धन दो सब वार। हरि आ जाओ एक बार, तेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि राधे। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत 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 गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ताली बजाते हुए बड़े भाव से सब गाएं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ,
हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार 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 हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर मंगल महाराज स्तुति करी है। इसलिए भागवत जी के इस 10वें स्कंद का जो द्वितीय अध्याय है इसका नाम ही है गर्भस्तुति। एक बार यह गर्भ जो है यह रोता हुआ भगवान के पास में गया। भगवान ने कहा भैया तुमको क्या कष्ट है, क्यों रुदन कर रहे हो? गर्भ ने कहा कि हे प्रभु अगर हम इतने बुरे हैं तो आपने हमको बनाया क्यों? यह जितने संत महात्मा हैं सब एक ही बात कहते हैं, ऐसा कर्म करो कि गर्भ में ना आना पड़े। गर्भ में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। तो हे प्रभु हम इतने बुरे थे तो आपने हमको क्यों बनाया? भगवान ने कहा कि हे गर्भदेव आप दुखी मत हो, जो आपकी निंदा करते हैं वही संत महात्मा ऋषि जन जब हम गर्भ में आएंगे तो आपकी स्तुति करेंगे। और जब आज स्वयं साक्षात श्री हरि देवकी मैया के गर्भ में पधारे तो देवता ऋषि मुनि जो हैं वह सब गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम ही है गर्भस्तुति। गर्भ की स्तुति करी और धीरे धीरे जो है वह समय व्यतीत हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भादव का पवित्र महीना आया है, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, मध्य रात्रि की बेला है। नदियों में सुंदर यमुना जी का जल बहने लगा, प्रवाहित होने लगा। पृथ्वी हरी भरी हो गई, वनस्पतियां जो हैं वह सुंदर सुमंगल से परिपूर्ण हो गई। पर्वतों से मणियों की खाने निकल आई। सब तरफ प्रकृति में आनंद ही आनंद है। ऐसी दिव्य मंगल मनोहारी बेला में देवकी मैया के गर्भ से भगवान जो है वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। तमद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान श्री हरि जो है वह देवकी मैया के अंक से प्रकट हुए हैं। देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया, भगवान के चरणों में प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि मैया आपने प्रार्थना करी थी पुत्र के रूप में, सोई हम बेटा बन करके आ गए। देवकी मैया ने भी यहाँ कहा कि प्रभु यह 4 हाथ वाला बेटा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे। भगवान कहते मैया जन्म लेते ही मामा जी जो है वह मारने के लिए आ जाते हैं, इसलिए हम तो पहले ही सुदर्शन लेकर के पधारे हैं कि मामा जी आएंगे तो गोविंदाय नमो नमः। देवकी मैया ने कहा कि प्रभु यह तो बात ठीक है, लेकिन हमें यह वात्सल्य सुख कैसे प्राप्त होगा? इसलिए प्रभु आप जो हैं वह छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा कि मैया हम छोटे बन जाएंगे तब तो आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। सुन करके जो है वह देवकी वसुदेव हाथ जोड़ लिए और कहते हैं कि हे प्रभु आप सारे जगत की रक्षा करते हैं, हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कि ये वसुदेव जी महाराज हम छोटे से बन जाएंगे तो आप जो है वह हमको लेकर के चलना नंद बाबा के यहाँ गोकुल में, और वहां नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के अंक से एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझे वहां छोड़ देना और उस कन्या को लेकर के चले आना, बस सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। भगवान जो है वह देखते ही देखते छोटे से हो गए।
और जैसे भगवान बालकृष्णाल प्रभु का स्पर्श किया, सोई भगवान का स्पर्श करते ही देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। देवकी मैया ने भगवान बालकृष्णाल प्रभु को अपने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सोई महाराज जैसे ही यह मंगलमय लीला हुई, कारागार के द्वार खुल गए। जितने पहरेदार हैं सब जो है वह सो गए। वसुदेव जी महाराज देवकी मैया बार बार बालकृष्णाल प्रभु को हृदय से लगाते हैं, माथा चूमते हैं, लाड़ दुलार करते हैं। और पुनः वसुदेव जी महाराज जो हैं वह अपने मस्तक पर धारण करके भगवान बालकृष्णाल प्रभु को लेकर के चले। जैसे ही आगे बढ़े तो मथुरा से गोकुल जाना है। मार्ग में यमुना महारानी और वह भी भादम की यमुना, अथाह जल है यमुना जी में। जैसे ही पहुंचे, पार करने लगे, यमुना महारानी ने सोचा कि हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, पतिदेव हैं हमारे, क्यों ना इनका दर्शन कर लें। तो यमुना महारानी हिलोरे भरने लगी और जैसे हिलोरे भर करके ऊपर आती हैं, सोई भगवान तो दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी दिखाई पड़ गई। यमुना महारानी जो है वह लज्जित हो गई। भगवान ने अपने श्री चरण नीचे झुका दिए। यमुना महारानी ने दर्शन किया और बीच से ही मार्ग दे दिया। श्री वसुदेव जी महाराज जो हैं वह नंद भवन में पधारे हैं और वसुदेव जी महाराज जो हैं वह यशोदा मैया के बगल में भगवान बालकृष्णाल प्रभु को अपने हृदय से लगा करके बार बार माथा चूम करके लाड़ दुलार करके पुत्र छोड़ रहे हैं, तो कष्ट तो हो ही रहा है। वहां लिटाया है। पुनः जो बगल में कन्या प्रकट हुई है, उस कन्या को लेकर के अपने मस्तक पर धारण किया। वसुदेव जी महाराज जो हैं वह वापस लौटे और जैसे ही वसुदेव जी महाराज जो हैं वह कारागार में आए, सोई महाराज जो है वह कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तुरंत जो है वह कारागार के द्वार बंद हो गए। सारे सैनिक जग गए उस रुदन को सुन करके और सब जो है वह भागते हुए जाकर के कंस को सूचना करी, महाराज 8वां संतान हो गया। और जैसे कंस ने सुना कि कन्या हुई है, पहले तो सोचने लगा कि कन्या का वध नहीं करेंगे, लेकिन मंत्रियों ने कहा महाराज आप कन्या को नहीं मारोगे तो फिर उसका बेटा आपको मारेगा। कंस जो है वह जैसे मारने के लिए आया, सोई वह कन्या आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुमको मारने वाला तुम्हारा शत्रु जो है, तुम्हारा काल, वह 84 कोष के ब्रज में जन्म ले लिया है। कंस ने माथा पीटा है और वह अष्टभुजी देवी जो हैं वह विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया विराजमान हो गई। और इधर जो है महाराज प्रातःकालीन वेला, नंद बाबा जो हैं उनकी 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों जो हैं आज यशोदा जी की सेवा में लगी हैं कि चौथे पन में हमारे भैया के यहाँ लाला होने वाला है, बालक का जन्म होने वाला है। सोई महाराज खूब भाव से सेवा कर रही हैं। आज नंदा सुनंदा प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में जैसे यशोदा मैया के कक्ष में आती हैं तो क्या देख रही हैं, नीली चदरिया में कोई बालक बुलबुला रहा है। नंदा सुनंदा तो महाराज आनंद से नाचने लगी कि हमारे भैया के यहाँ लाला हो गया। सोई 21 बार जो है वह हरिशरणम हरिशरणम भगवान जो है वह यशोदा मैया के अंक में विराजमान है। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम 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 का जप किया और जैसे ही नीली चदरिया हटाई, श्री भगवान बालकृष्णाल प्रभु का दर्शन हुआ। नंदा सुनंदा नाचने लगी, भागती हुई महाराज नंद बाबा के पास में गई। नंद बाबा जो हैं वह गौशाला में भगवान के ध्यान में निमग्न थे और माला जप रहे थे। अवही तो भयो नाही, अवही तो भयो नाही, अवही तो भयो नाही, मंत्र जप रहे थे। नंदा सुनंदा नाचने लगी और जैसे नंद बाबा को बताया
सोई नंद बाबा भी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए महाराज। और मूछों पर तावदी करके नंद बाबा ने पेट कसा। भागते हुए नंद बाबा आए और यह बात जो है सारे ब्रजमंडल में बिजली की तरह से फैल गया। सब तरफ जो है वह आनंद ही आनंद होने लगा, उत्सव ही उत्सव होने लगा। नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ बालकृष्ण लाल प्रभु का मंगलमय प्राकट्य हुआ है। बोलिए बालकृष्ण लाल की, नंद के लाला की। सब तरफ आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव होने लगा। आइए हम लोग बड़े भाव से भगवान के मई मंगलमयी जन्मोत्सव में सम्मिलित हों।